हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, 10 जून 2021 को मीटिंग थी, आपको मैंने अपडेट किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो 10 जून 2021 को क्या स्टेप लिया गया वो हम डिस्कस करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड कल यानी 10 जून 2021 को 3.15 की ओपन प्राइस के बाद वहाँ से हाई और लो नहीं बनाता है। आप देख सकते हैं अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ 5,98,540 टोटल शेयर ट्रेड हुए एनएससी पे, जिसमें से 100% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर 95,03,750 शेयर्स ट्रेड हुए जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 100%। 487.52 करोड़ इसकी मार्केट कैप है बीएससी के ऊपर, और बीएससी के ऊपर जो इसका प्राइस चल रहा है 3.51 का। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.07 का और 52 वीक हाई नया रोज बन रहा है। यानी एवरी डे इट इज़ क्रिएटिंग न्यू 52 वीक हाई, राइट। और ये काफ़ी अभी आगे चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अपडेट ही ऐसी है। ओके, लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग लालच मत करिए, आप अपना टारगेट फिट करिए। टारगेट आपका मीट होता है, आप एग्ज़िट हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको एक सजेशन, एक सही सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों में से ऐसे लोग होते हैं, इवन हम सब होते हैं इस नेचर के। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक प्राइस जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और अपना टारगेट है मान लीजिए 3.60 का, ओके। अब 3.60 जैसे ही हिट हो जाता है उसके बाद मन में ऐसा सवाल आता है कि अरे यार, ये तो अपर सर्किट लग रहा है, अगर हम 5 दिन या 2 दिन और रुक जाएं तो जितना अभी मुझे गेन हो रहा है उसका ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके की बातें आपके दिमाग में भी आती हैं और ये अपर सर्किट के लगने का जो लालच होता है, अपर सर्किट के लगने से जो ज़्यादा गेन करने का लालच होता है, इसी लालच में आदमी फंसा है। आप इसके अंदर क्यों फंसे हैं? ईमानदारी से बताइएगा। आप इसके अंदर इसीलिए फंसे हैं क्योंकि आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया था। आप यकीन करिए, आप अगर सच सच समझ रहे हैं इस बात को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप इसमें ऊपर लेवल पे फंसे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से यही होती है जनरली प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सर्टेन नहीं होते हैं कि हमें किस पॉइंट के ऊपर एग्जिट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले अपना टारगेट फिट करिए, टारगेट सेट करिए। आपका टारगेट जैसे मिट हो जाता है आप वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं या फिर आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वेरी रिस्की, एज़ यू ऑलरेडी नो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, चाहे उसका फंडामेंटल अच्छा हो चाहे बुरा हो। फंडामेंटल अच्छा होता है तो वो उसको टैकल कर लेती है, बैड सिचुएशन को अच्छा नहीं होता है तो वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार बन जाती है, राइट। और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं कल 10 जून 2021 की मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जेपी इंफ्राटेक केस lenders to put to vote revised bids of NBCC and Suraksha Group from June 14th to 23rd। देखिए, 10 जून 2021 को लेंडर्स की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या हुआ कि एनबीसीसी की तरफ से जो रिवाइज्ड बिड दी गई थी
सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो रिवाइज्ड बिड सबमिट करी गई थी, दोनों की रिवाइज्ड बिड्स के ऊपर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन ने अपना अटेंशन दिया, यानी उसको एनालिसिस किया, उसके ऊपर जांच की, उससे से समझा उसको कि क्या वो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के प्रोविज़न को फॉलो करता है, उसको कॉम्प्लाई करता है या नहीं करता है, राइट। और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि 14 जून 2021 से लेकर 23 जून 2021 तक लगातार वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, यानी इनके ऊपर वोटिंग होगी, यानी दोनों कंपनियों एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए वोटिंग करी जाएगी। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन सक्सेसफुल बिडर के रूप में निकलता है, राइट। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए आज आप देख सकते हो क्या प्राइस है इसकी, राइट। अब 14 तारीख से लगातार ये काम शुरू होगा, तो 14 तक जाते जाते इसका प्राइस भी तो ऊपर उठ जाएगा, बताइए ना। 3.51 के ऊपर आसपास है। आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद ये और ऊपर हो जाएगा, और 23 तक चलना है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के टारगेट मीट हो सकते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आप चाहें तो होल्ड करिए, चाहें तो आप डिसीजन लेकर के आप एग्जिट हो सकते हैं। उसमें मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आपका अपना खुद का डिसीजन होगा, ओके। देखिए इसी बीच में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जुलाई तक का टाइम भी डिमांड किया है, ताकि इसको पूरा कराया जा सके। बीच में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते प्रोसेस में डिले हो गया, जिसके चलते इस तरीके की बातें जो हैं कमिटी ऑफ जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है। तो ये है अपडेट गाइस, आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको समराइज़ करना चाहूँगा इस पूरे कंटेंट को। देखिए बात कुछ ऐसी है कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन ने 10 जून 2021 को दोनों कंपनीज सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एनबीसीसी के रिवाइज्ड बिड्स के ऊपर अपना अटेंशन दिया और उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आउटकम ये निकला कि दोनों की जो बिड्स हैं, दोनों की बिड्स आईबीसी के प्रोविज़न को पूरी तरीके से फॉलो करती हैं, कहीं पे भी किसी तरीके का नॉन कॉम्प्लायंट बिड नहीं है, राइट। अब इसके बाद का डिसीजन ये लिया गया है कि 14 जून 2021 से लेके 23 जून 2021 तक वोटिंग प्रोसेस होगा, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से वोट किया जाएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन इसमें सक्सेसफुल बिडर निकलता है। मीनवाइल आपका टारगेट अगर मीट हो जाता है तो आप चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं, चाहे तो आप बने रह सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप लॉस में हैं और आप एग्जिट होने की सोच रहे हैं, उस केस में मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा रुकने के लिए, टाइटली होल्ड करने के लिए। शायद आपका टारगेट आपको मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, राइट। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट हियर गाइज। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। बाकी आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।